राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष क्यों कल्याणकारी है, इसमें हमें किस तरह से अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए और वो कौन से काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जिससे करने से हमें पितरों का दोष लगता है। पितृदोष हमारे जीवन में आता है, जीवन में अनेक तरह के संकट आते हैं। इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत यदि प्रतिपदा तिथि से कहें तो 18 सितंबर से होगी, लेकिन हम पितृपक्ष में अपने दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए, शांति के लिए, उनकी कृपा के लिए, उनका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म उनकी मरण की तिथि के दिन करते हैं। इसलिए जिन लोगों के यहाँ पितृ आत्माएं पूर्णिमा तिथि को दिवंगत हुई हैं, उनका श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। बंधुओं, शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समतुल्य बताया गया। शास्त्र कहते हैं एक बार को देव पूजन में की गई गलती की माफी मिल सकती है, लेकिन पितरों की पूजा में की गई गलती, पितरों का अनादर या पितरों को भूल जाने पर जो गलती होती है वो माफ करने योग्य नहीं होती, क्योंकि ये जीवन आपको पितरों की कृपा से मिला है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आश्विन मास के 15 दिन सिर्फ पितरों के लिए समर्पित किए। इनमें हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों का ध्यान, उनका पूजन, उनका स्मरण, उनकी प्रसन्नता, उनकी मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने चाहिए। बंधुओं, यदि पितरों की कृपा होती है, शास्त्र कहते हैं आश्विन मास के इन 15 दिन में आपके घर के दरवाजे पर आपके पितर आते हैं और वो ये देखते हैं कि हमने जो अपना वंश बनाया वो हमारा स्मरण किस तरह से कर रहे हैं। यदि वो संतुष्ट होकर के जाते हैं तो वो अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति आती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, घर में वंश वृद्धि होती है, घर में वैदिक पूजा अनुष्ठान होते हैं और पितरों की कृपा से चल अचल संपत्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं यदि हम आश्विन मास में उनका स्मरण नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं करते, तो वे श्राप दे करके जाते हैं, जिसकी वजह से पितृदोष लगता है। शास्त्र कहते हैं कि पितृदोष से मुक्ति बहुत कठिन है, सिर्फ इसको पितृ ही क्षमा दे सकते हैं। इसलिए हमें पितृपक्ष में उनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए, वरना यदि उन्होंने श्राप दिया तो जीवन आपका नरक बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका जितना धन है, जितनी संपत्ति है, धीरे धीरे सब बिकती चली जाएगी। अनावश्यक कार्यों में आपका धन खर्च होगा, घर में हमेशा क्लेश बनी रहेगी, आपके घर में बीमारियां बनी रहेंगी, जीवन में अनेक तरह की बाधाएं आएंगी। पितरों के असंतुष्ट होने से व्यक्ति का जीवन कष्ट में हो जाता है। इसलिए हमें अश्विन मास में पूरे विधि विधान के साथ अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। बंधुओं, अब बात करते हैं कि हम किस विधि से कब और कैसे श्राद्ध करें, जिससे कि हमें पितरों की कृपा प्राप्त हो, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो। बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन आपके पितरों की मुक्ति जिस तिथि में हुई है, उसी दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए आप अपने पितरों की दिवंगत तिथि में ही उनका श्राद्ध कीजिए।
श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को घर बुलाइए। उन ब्राह्मण में अपने जिनका श्राद्ध कर रहे हैं उनका ध्यान कीजिए। घर पर प्रवेश करते ही उनके पैरों को अच्छे से साफ करिए, तौलिए से पोंछिए और उनको आसन पर बिठाइए और सात्विक भोजन उनको परोसिए। यदि कर्मकांडी ब्राह्मण हैं तो इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से उनको भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद तर्पण कीजिए। यदि आप किसी तीर्थ में जा रहे हैं तो वहां उनका पिंडदान कीजिए। इस तरह से हमें श्रद्धा भक्ति के साथ, क्योंकि श्राद्ध का मतलब ही यह है श्रद्धा इति श्राद्ध, यानी कि हम श्रद्धा भक्ति के साथ अपने पितरों का स्मरण कर उनका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोज अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। ब्राह्मण भोज कराने के बाद उनको दक्षिणा दें, ऋतुफल दें, सामर्थ्य है तो वस्त्रदान दें। इस तरह से उनको विदा करें। पूरे परिवार को उन ब्राह्मण से प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। चाहे घर में जितने स्त्री हैं और पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस तरह से हमें पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब वो क्या बातें हैं जिन्हें भूल कर भी हम पितृपक्ष में ना करें। बंधुओं, पितृपक्ष के दौरान हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। कोई नए घर में प्रवेश, नया व्यापार, मुंडन संस्कार, विवाह या मगनी, इस तरह के कोई भी शुभ कार्य जो है वो पितृपक्ष में हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में शास्त्र कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों का ध्यान करिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान घर में क्लेश करने से बचना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए। और जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध है उस दिन तो घर का माहौल एकदम मांगलिक कार्य और आनंद में होना चाहिए। घर के प्रत्येक जन के मन में अपने उन पितरों का जिनका श्राद्ध कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी ही ध्यान रहना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उस व्यक्ति को पितृदोष लगता है। पितृ उस घर से असंतुष्ट होकर के जाते हैं। पितरों का श्राप उसके जीवन में आ जाता है, जिसकी वजह से जीवन में अनेक तरह की बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो बंधुओं, आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना है और पितृपक्ष के दौरान हमें किन चीज़ों को करने से बचना है, इन बातों का ध्यान रखते हुए पितृपक्ष के 15 दिन हमें श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान और अपने पितरों की मुक्ति के लिए ही सिर्फ प्रार्थना करनी है, उनका स्मरण करना है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। इस तरह से हमें 15 दिन इन बातों का ध्यान रखते हुए निकालना चाहिए। बंधुओं, पितृवस विसर्जनी अमावस्या बेहद उत्तम तिथि मानी जाती है। यूं तो शास्त्रों में हर अमावस्या पितरों से ही जुड़ी हुई है, लेकिन पितृपक्ष की जो अमावस्या है उसको पितृ विसर्जनी अमावस्या कहते हैं। उस दिन यदि आपने अपने पितरों का श्राद्ध किया भी है, प्रत्येक तिथि में किया है, लेकिन पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें एक स्त्री ब्राह्मण और एक पुरुष ब्राह्मण और एक ब्राह्मण या का पुत्र जो 16 साल तक की अवस्था का हो, उसका भोजन अवश्य कराना चाहिए। और पितृ विसर्जनी अमावस्या पर अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का ध्यान करना चाहिए कि हमसे जो गलती हुई हो उसे क्षमा करें। ज्ञात और अज्ञात किसी भी हमारे पितृ का श्राद्ध छूट गया हो हमसे, तो वो आज आकर के ग्रहण करें। इस तरह से हमें पितृ विसर्जनी अमावस्या का पर्व भी मनाना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपके मन में कोई जिज्ञासा है
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम धर्मानुसार उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।